अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज ही हम बना रहे हैं आलू पालक के बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी से पकोड़े। रमज़ान का महीना आए दिन ये सबके घर में ही बनते हैं और इफ्तारी में तो बहुत शौक से खाए जाते हैं, क्योंकि ये पकोड़े होते ही बहुत मज़ेदार हैं और सबको ही पसंद आते हैं। तो बहुत मज़ेदार रेसिपी आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो के एंड तक लाजमी देखिएगा, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चले आए ये मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी हमें चाहिए इनका मेन इंग्रेडिएंट पालक मैंने यहाँ पर 1 कप भर के ले लिया इस तरीके से और इसको बारीक बारीक कट कर लिया था। मैंने यहाँ पर पालक फ्रीज की हुई थी, अगर आपके पास फ्रेश है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। धनिया ले लिया है और हरी मिर्चें ले ली, उनको चॉप कर लिया था। एक हमने प्याज ले लेनी है, उसको इस तरीके से हमने स्लाइस कट कर लेना बारीक बारीक। साथ ही हमने ले लेने 2 आलू, उसको मैंने इस तरीके से वॉश करके छील कर रख लिया था। इनको हमने पहले श्रेड कर लेना इस तरीके से, किसी भी श्रेडर की मदद से। दोनों आलूओं को मैं अच्छे से श्रेड कर लूंगी और इसको अब मैं पानी में डिप करके रख दूंगी 4 to 5 मिनट्स के लिए। ठंडा पानी हमने यहाँ पर यूज़ करना है। इसको अब साइड पर रख देंगे। एक बाउल ले लेंगे और इसमें सबसे पहले ऐड करेंगे हम पालक। सारी पालक इसमें ऐड कर देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे स्लाइस की हुई अनियन, इसको भी शामिल कर देंगे। धनिया और मिर्चें जो हमने चॉप कर ली थी वो भी इस तरीके से शामिल कर देंगे और आलू ले लेंगे। इसका अब हमने पानी जो है हाथों की मदद से इस तरीके से दबा के स्क्वीज कर देना है, निकाल देना है और इसको हम इस तरीके से शामिल करेंगे। सारे आलू मैं इसी तरीके से शामिल करूंगी। इस तरीके से हमारे पकोड़े जो हैं बहुत क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। दोनों आलूओं को मैंने अच्छे से पानी को स्क्वीज करके इसमें शामिल कर दिया है। अब इसमें ऐड करेंगे 5 टेबलस्पून बेसन। ज़्यादा बेसन हमने इसमें यूज़ नहीं करना, बस 5 टेबलस्पून जो है इतनी क्वांटिटी के लिए इनफ है। स्पाइसेस ऐड करेंगे जिसमें 1/2 टेबलस्पून नमक आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। क्रश कोरिएंडर 1/2 टेबलस्पून। रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून शामिल करूंगी। चाट मसाला 1/2 टेबलस्पून। ज़ीरा 1/2 टेबलस्पून और साथ ही इसमें ऐड करेंगे अजवाइन 1/2 टेबलस्पून। रेड चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून। स्पाइसेस आप अपने हिसाब से, मतलब जो मिर्च वगैरह है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 3 टेबलस्पून अब हमने इसमें शामिल करना है कॉर्नफ्लोर, इसमें शामिल कर देंगे और इन सारी चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हमने पानी ऐड नहीं किया। पहले इन सारे स्पाइसेस को, बेसन और कॉर्नफ्लोर और वेजिटेबल्स को अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। अच्छा सा मिक्स कर लेने के बाद इसमें हमने पानी शामिल करना। और वीडियो को अगर यहाँ तक देख चुके हैं तो फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन पर भी ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि ऐसी मज़ेदार रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। पानी हमने यहाँ पर ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करना है कि हमारा जो एक बैटर है थिक सा तैयार हो। तो यहाँ पर मैंने पहले 1 घूंट के बराबर पानी डाला है और थोड़ा सा मैं पानी इसमें और शामिल करूँगी। तकरीबन कोई 1/2 कप से थोड़ा सा कम पानी मैंने इसमें यूज़ किया और इस तरीके से इस बैटर की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, थिक सा बैटर होना चाहिए और हाथों की मदद से ही हमने इसको इस तरीके से मिक्स करना है। और अब इसे फ्राई कर लेते हैं। ऑयल हमारा पहले से गर्म होना चाहिए अच्छा सा और छोटे छोटे से हमने इसमें पकोड़े इस तरीके से शामिल करते जाना है। बहुत ज़्यादा बड़े पकोड़े बनाएंगे तो वो अंदर से कच्चे भी रह जाते हैं, तो छोटे छोटे से हमने इस तरीके से पकोड़े बना लेने हैं और अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने देना है दोनों साइड से। एक तरफ से देखिए कलर आ चुका है तो मैं इसको टर्न कर दूंगी। बहुत मज़ेदार है, रमज़ान के महीने में बहुत मज़ेदार लगते हैं अफ्तारी में ये वाले पकोड़े। हम देसी लोगों की अफ्तारी जो है पकोड़ों समोसे के बगैर तो अधूरी होती है, तो हमने तो ये ज़रूरी बनाने होते हैं। आप लोग अपने इफ्तार मेन्यू में क्या क्या ऐड करते हैं मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फ्लेम जो है आपने बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखनी, अगर हाई रखेंगे तो ऊपर से फ़ौरन कलर आ जाएगा और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो लो टू मीडियम फ्लेम रखेंगे तो पकोड़े जो आहिस्ता आहिस्ता 8 to 10 मिनट्स लगेंगे और ये बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएंगे इस तरीके से। अब आप देख सकते हैं कितना अच्छा इनको गोल्डन कलर आ चुका है। अब मैं इसे टिश्यू पेपर पर डिश आउट कर लूँगी और मज़ेदार से हमारे क्रिस्पी मज़ेदार
पालक आलू के पकोड़े जो हैं बनकर तैयार हो चुके हैं। चटनी के साथ इमली की चटनी हो, धनिया पुदीने का रायते वाली चटनी हो, सबके साथ बहुत मज़ेदार लगते हैं। तो रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है और अपने इफ्तार मेन्यू में इन पकौड़ों को ज़रूर ऐड कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आप देख सकते हैं पकौड़े जो हैं बहुत अंदर से भी सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं, बाहर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हैं। बहुत मज़ेदार ये रेसिपी है। इस तरीके से आप इसे चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।